राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। लखनऊ में वीर बाल दिवस के अवसर पर सीएम आवास में विशेष संकीर्तन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि वीर बाल दिवस हमें सिख गुरुओं के बलिदान को याद दिलाता है। गुरु गोविंद सिंह के चारों पुत्रों ने धर्म और देश की रक्षा के लिए हंसते हंसते प्राणों की आहुति दे दी। यह इतिहास युवा पीढ़ी तक पहुंचाना होगा ताकि वे अपने बलिदानियों की गौरव गाथा के बारे में जाने। उन्होंने कहा कि साल 2020 से लगातार इस बात को उठाया जा रहा था कि भारत के इतिहास में सर्वोच्च बलिदान देने वाले साहिबजादों को आखिर क्यों विस्मृत कर दिया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व और प्रेरणा से दोनों साहिबजादों बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह के बलिदान दिवस को आज पूरा देश वीर बाल दिवस के रूप में मना रहा है। प्रदेश के विभिन्न जनपदों से आज साहिबजादा दिवस के अवसर पर उपस्थित सभी बहनों और भाइयों, भारत के इतिहास का एक ऐसा दिवस जो हर युवा को और हर बच्चे को एक नई प्रेरणा देता है। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के 4 साहिबजादों ने देश और धर्म की रक्षा करने के लिए जो महान बलिदान दिया, उस महान बलिदान के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का दिवस है। साहिबजादाओं के प्रति सम्मान का भाव व्यक्त करने का दिवस है वीर बाल दिवस। मैं धन्यवाद दूंगा अपने लखनऊ के सिख बंधुओं को, जिन्होंने 2020 से इस बात के लिए लगातार प्रयास किया कि भारत के इतिहास स्वर्णाक्षरों में लिखे जाने वाले वीर साहिबजादों के बलिदान को क्यों विस्मृत कर दिया गया, और उन्हें सम्मान देने के लिए जिस दिवस को बाल दिवस के रूप में, वीर बाल दिवस के रूप में सम्मान दिया जाना चाहिए, उसे वीर बाल दिवस का सम्मान न देकर के लोग उसको विस्मृत कर गए और बाल दिवस के रूप में कुछ और ही घटनाओं को जोड़ने का प्रयास किया जाने लग गया। लेकिन हम सब आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिनकी प्रेरणा से, जिनके आदेश से गत वर्ष गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के दोनों छोटे साहिबजादों बाबा जोरावर सिंह, बाबा फतेह सिंह के बलिदान दिवस को वीर बाल दिवस के रूप में मान्यता मिली। और आज हम सब यहाँ पर मुख्यमंत्री आवास में एक बार फिर से 5वें इस समारोह के अवसर पर एकत्र होकर के इस महान गुरु परंपरा के प्रति अपनी श्रद्धा को व्यक्त करने के लिए, कृतज्ञता को व्यक्त करने के लिए यहाँ पर एकत्र हुए हैं। अब याद करिए कि गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के दोनों बड़े साहिबजादे बाबा अजीत सिंह, बाबा जुझार सिंह चमकौर के युद्ध में बलिदान हुए। हम सब के लिए प्रश्न वही है, क्या सिख गुरुओं का बलिदान क्या व्यक्तिगत के लिए था, परिवार के लिए था? नहीं, इस देश के लिए था, इस धर्म के लिए था। गुरु नानक देव जी से जो परंपरा प्रारंभ हुई, वे एक संत थे, भक्ति में रमे हुए थे, अद्भुत सिद्धि थी, भक्ति का जागरण करते थे। लेकिन भक्ति में भी शक्ति होती है, निर्भीकता उनका गुण था, और बाबर को भी चुनौती देने का कार्य उन्होंने उस कालखंड में किया था। सिख गुरुओं ने कभी चैन से बैठ करके अपने लिए, स्वयं के लिए नहीं सोचा। अगर आप जाएंगे देश के अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग गुरु परंपरा ने अलग अलग परंपराओं की शुरुआत की। किसी सिख गुरु के द्वारा लंगर की परंपरा को अनिवार्य हिस्सा बनाने का कार्य किया गया, किसी ने सरोवरों के माध्यम से एक नई प्रेरणा प्रदान की। गुरु तेग बहादुर जी तो एक अद्भुत मिसाल थी। याद करिए, आज से सैकड़ों वर्ष पहले गुरु तेग बहादुर उस समय इस बात को लेकर के कि कश्मीरी पंडितों पर अत्याचार हो रहे हैं, हमें इसके खिलाफ आवाज उठानी ही चाहिए, और उस समय स्वयं का बलिदान दे करके कश्मीर पर होने वाले अत्याचारों को रोकने का कार्य गुरु तेग बहादुर जी महाराज ने किया था। क्या हमें दुनिया के अंदर ये अद्भुत इतिहास देखने को मिलेगा कि गुरु गोविंद सिंह जी महाराज एक शहीद पिता के और शहीद साहिबजादों के पिता, यानी शहीद पिता के पुत्र हैं, लेकिन 4 शहीद साहिबजादों के पिता भी हैं। ये कहीं दुनिया के इतिहास में कहीं देखने को मिलता है। और यह भी देश और धर्म के लिए, खालसा पंथ की स्थापना करते समय भी गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने ही बात कही थी, सकल जगत में खालसा पंथ गाजे, जगे धर्म हिंदू सकल भंड भाजे। भाइयों बहनों, ये हम सब के लिए एक नई प्रेरणा है, एक नया आदेश है, एक नया संदेश है। सब कुछ गुरु ग्रंथ साहब में ही समाहित करते हुए उस दिव्य ज्योति ने हम सब के लिए एक नई प्रेरणा दी। परिश्रम और पुरुषार्थ से न भागना, देश और धर्म के लिए सब कुछ न्यौछावर करने की एक ताकत अपने में समाहित करना। और गुरु कृपा से आज इसी का परिणाम है कि सिख जहां भी है अपने परिश्रम और पुरुषार्थ से कुछ करके दिखाता है।
ये जो कार्यक्रम है यह गुरु परंपरा के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का एक हम सबको एक अवसर होता है कि जिस गुरु परंपरा ने उस कालखंड में जब समाज विभाजित था उस कालखंड में भी उन्होंने बिना किसी की परवाह के बगैर चाहे वह भक्ति धर्म जागरण के माध्यम से भक्ति के संदेश को घर घर पहुंचाने का कार्य रहा हो या फिर समाज में रचनात्मक कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का कार्य, समाज को जोड़ने का कार्य या फिर देश के लिए बलिदान की एक श्रेष्ठ परंपरा को आगे बढ़ाने का कार्य, यह इस श्रेष्ठ परंपरा ने किया है और हम सबको इस पर गौरव की अनुभूति होनी चाहिए। आज वीर साहबजादा दिवस के अवसर पर जिसे हम वीर बाल दिवस के रूप में आज यहाँ पर आयोजित कर रहे हैं, इस अवसर पर प्रदेश भर से आए हुए आप सभी प्रतिनिधियों का मैं हृदय से मुख्यमंत्री आवास पर आयोजित कार्यक्रम में अपने सभी सहयोगियों की ओर से आपका अभिनंदन करता हूँ, आपका स्वागत करता हूँ। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। बोले सो निहाल। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।